One day I asked my students, give me the past tense of think. They thought and thought and thought and thought, and then they wrote down thinked. So, past tense. Let's talk about it. Hello everyone, and today we are going to be talking about past tense. And this is Kamal from Talking Smart with Kamal. Past tense. Past tense means जो हो गया, चला गया, yesterday, gone, forever. उसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? बट चलो कर रहे हैं क्योंकि कभी कभी पास्ट टेंस के बारे में बात करने की ज़रूरत पड़ती है. सो पास्ट टेंस में 4 कैटेगरीज हैं जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में किए थे. सो वी आर गोइंग टू बी डूइंग देम ऑल टुगेदर टुडे एंड स्टार्टिंग विद पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इंडेफिनिट एज इट इज़ जो बोल रहा है कि इंडेफिनिट है, उसको पता ही नहीं, श्योरिटी नहीं है, होगा कि नहीं, हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ ये नहीं पता, लेकिन हुआ. It happened, right? So the rule for past indefinite tense is subject plus second form of the verb and object. बस यही है past indefinite, जिसमें लेकिन आप बोलोगे second form मतलब go first form है, तो second form go का क्या होता है? went is the second form. सो जैसे अब इसमें क्या होगा कि कोई चॉइस नहीं है आपके पास. सिंपल है, क्योंकि जैसे अगर आपको याद करो, आपको प्रेजेंट टेंस में एस और ई एस में चॉइस करना पड़ा था और आपको सब्जेक्ट्स डिवाइड करने पड़े थे, कोई किसी के साथ कोई किसी के साथ. यहाँ पे देयर इज नो चॉइस. सो नो रॉकेट साइंस नाउ, वेरी सिंपल. ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, समबडीज नेम, सबके साथ सेकेंड फॉर्म लगेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या सिंपल पास्ट टेंस में. ठीक है. ही वेंट टू स्कूल, आई रोट अ बुक, शी हैड हर फूड, शी एट हर फूड, दे प्लेड फुटबॉल, वी वेंट टू दिल्ली, इट जम्प्ड ओवर द वॉल एंड रवि sang a song. Subject, second form, object. Okay, so ये हो गया indefinite tense, जैसे मैंने अभी बोला, not difficult at all. So अगर ये समझ में आया, so let's move to the next one, the past continuous tense. Continuous का मतलब action is going on, past tense मतलब past में हुआ. ठीक है. सो पास्ट में कोई ऐसा एक्शन जो कंटिन्यू हुआ थोड़ी देर के लिए. सो रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो वहाँ सेकेंड फॉर्म नहीं लगेगा. कॉन्टिन्यूस है तो फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर्ब जो है वो डिसाइड करेगा कि सब्जेक्ट कौन सा लगना है. तो यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट किसके साथ लगेगा? ही, शी, इट, आई एंड समबडीज नेम. ये 5 सब्जेक्ट्स के साथ में हम लगाते हैं वॉज. ही वॉज गोइंग टू स्कूल, शी वॉज राइटिंग अ बुक, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, इट वॉज जंपिंग ओवर द वॉल, रवि वॉज गोइंग टू दिल्ली. राइट. एंड देन रह गए बाकी के 3 सब्जेक्ट्स, दे, वी एंड यू. अब इसके साथ तो ऑब्वियस है वर लगेगा क्योंकि वर ही तो रह गया था. सो दे वर प्लेइंग फुटबॉल, यू वर गोइंग टू दिल्ली एंड वी वर सिंगिंग अ सॉन्ग. सो दैट्स व्हाट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज अबाउट. वॉज वर का खेल है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, बस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझ में आ जानी चाहिए. अगर वो याद रह जाती हैं और वो समझ में आ जाती हैं तो टेंसेस आसान हो जाते हैं. एंड आई एम प्रीटी श्योर अभी तक तो प्रेजेंट टेंस कितना आसान हो गया था, समझ में आ गया था सबको. अब पास्ट टेंस भी उतना ही सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें.
अगर ये समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो फिर। नीचे जिन लोगों ने नहीं किया अभी तक, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, हेलो, वेलकम। एंड जो दोबारा आ रहे हैं, तीसरी बार आ रहे हैं, चौथी बार आ रहे हैं, हेलो, सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़ इफ़ यू हैवंट। एंड लाइक भी करो। लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब तो कर लेते हो कई लोग, तो मुझे भी तो पता चले ना कि भाई तुमको अच्छा लगा कि नहीं लगा। अच्छा लगेगा तो फिर मैं कुछ और सोचूंगी और चीज़ें डिफरेंट बात करेंगे। एंड दूसरा, कमेंट भी कर लो फिर अब, क्योंकि कमेंट करोगे तो जो आप चाहते हो वो हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो चलो, कर लिया सबने? जिसने सब्सक्राइब करना था सब्सक्राइब कर लो, जिसने लाइक करना था उसने लाइक कर लो, और जिसने कमेंट करना है आई एम श्योर कमेंट कर ही लिया। हम तक तो समझ में आ ही गया होगा चीज़ें। सो गुड जॉब एवरीवन, वेल डन। एंड लेट्स कंटिन्यू विद पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मतलब एक्शन इज कंप्लीट, परफेक्ट एक्शन है, और वो हम शो करते हैं विद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। गो, वेंट, गॉन। गॉन इज थर्ड फॉर्म। अब इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि यहाँ पर भी कोई चॉइस नहीं है, ना तो वर्ब में चॉइस है ना हेल्पिंग वर्ब में चॉइस है, तो ऑल द 8 सब्जेक्ट्स दे कैन बी यूज्ड ओवर हियर। He had gone to Delhi, she had written a book, we had played football, I had studied for 2 hours, whatever. So every subject can be used over here without any confusion, without any second thought about it. Now finally we come to what? Perfect continuous tense, past perfect continuous tense। past perfect continuous tense जैसे हमने present perfect continuous किया था, बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसको डिराइव किया, इसको भी वैसे ही डिराइव करें। इसलिए मैंने पहले कहा था कि अगर प्रेजेंट टेंस समझ में आ गया ना तो पास्ट टेंस तो बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा सबको। तो इसमें क्या है? सब्जेक्ट है प्लस हैड है, क्योंकि परफेक्ट है ना, तो परफेक्ट कंटिन्यूस है। परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैड, फिर वर्ब का हैड के साथ बीन लगेगा, बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट में सिंस एंड फॉर या फॉर लगेगा। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखना, बीन ज़रूर लगना चाहिए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। और पास्ट परफेक्ट है तो हैड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी, एंड सिंस एंड फॉर तो खैर वो तो गोज विदाउट सेइंग है। सो जैसे रूल क्या, सेंटेंस क्या बना? ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 4 o'clock in the morning। 4 बजे से एग्जैक्ट टाइम है, आपको पता है। और यहाँ बोलो ही हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 4 hours। तो सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट टाइम आपको पता है, फॉर लेंथ ऑफ टाइम, अप्रॉक्सीमेट टाइम है, अंदाजे से 4 को घंटे हैं, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट, मेरे दिमाग में ना प्रेजेंट ही घूम रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और सो दैट्स इट, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ पास्ट टेंस। अब हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो हम करेंगे फ्यूचर टेंस एंड और फ्यूचर तो फिर अगर एक बार फ्यूचर टेंस हो गया तो फिर तो फ्यूचर ही बड़ा ब्राइट है। तो बस काम खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। आधी से ज़्यादा अंग्रेज़ी की इश्यूज ही सॉल्व हो जाते हैं अगर टेंसेस क्लियर हो जाते हैं तो। सो आई विल सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ पास्ट टेंस व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टेंस। तब तक सब्सक्राइब करो सभी लोग और लाइक करो, कमेंट भी करो। Thank you. See you next time. Bye bye.